अगर आप फिजिकल एजुकेशन को अपनी लाइफ में आगे लेके जाते हो और उसको करियर की तरह सोचते हो तो आपको क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 तरीके के हम करियर ऑप्शंस की यहाँ पे बात करेंगे। इसके अलावा भी आप तरह तरह के करियर ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो, बट बेसिकली मेन जो 6 करियर ऑप्शंस होंगे वो हम इसमें कवर करेंगे यहाँ पे अभी। तो सबसे पहला होता है टीचिंग करियर इन फिजिकल एजुकेशन। अगर आप फिजिकल एजुकेशन में पढ़ रहे होगे तो आपको पता होगा एक टीचर होता है जो आपको पढ़ाता है, जिसको आपको फिजिकल एजुकेशन की जानकारी देता है, आपको बुक से पढ़ाता है, ले जाता है ग्राउंड में। तो आप टीचिंग करियर की तरह अपना सकते हो फिजिकल एजुकेशन में। एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाने के लिए, मिडिल स्कूल में पढ़ाने के लिए, हाई स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल या कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक में आप पढ़ा सकते हो फिजिकल एजुकेशन के बारे में। तो आप इसमें आप पढ़ाओगे बच्चों को, उनको समझाओगे फिजिकल एजुकेशन के बारे में, जो चीजें आपने सीखी है वही चीजें आपको आगे सिखानी होगी। तो ये बेसिकली टीचिंग करियर है फिजिकल एजुकेशन का, जिसमें कोई बहुत ज्यादा स्कोप की इसमें कोई वैसी बात नहीं है। वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ा सकते हो। इसके बाद करते हैं हम सेकंड करियर की। तो सेकंड करियर है आपका कोचिंग करियर फिजिकल एजुकेशन में। अब ये कोचिंग और टीचिंग में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे हम कोचिंग की वो बात नहीं कर रहे जो आप लोग ट्यूशन पढ़ने जाते हो, उसकी बात नहीं कर रहे। कोचिंग करियर फिजिकल एजुकेशन में मतलब है कि आप एक कोच बन सकते हो मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में या कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। अब ये कोच होता कौन है? अब मैं यहाँ पे पीटी टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ जो हर जगह घूमता रहता है और आपके बारे में मतलब आपको देखता रहता है कि आप सही एक्टिविटी कर रहे हो कि नहीं। मैं उस पीटी टीचर के बारे में नहीं कह रहा, मैं एक कोच की बात कर रहा हूँ जो पर्टिकुलरली अपॉइंट किया जाता है स्कूल में कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को सिखाने के लिए, आइदर टेनिस स्पोर्ट्स, जो भी मतलब टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जो भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स आपके स्कूल में ज्यादा चलता है उसके लिए एक स्पेशल कोच जो अपॉइंट किया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके लिए में भी आप कोच बन सकते हो और आप मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, और जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज के लिए वो सारे स्पोर्ट्स सिखा सकता है, लेकिन उसको डीप नॉलेज होनी चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, तब एक कोच बन सकता है। तो स्टेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तक में काम कर सकते हो अगर आपके अंदर काफी टैलेंट है और काफी आप अच्छे से सिखा सकते हो, और प्रोफेशनल टीम तक को कोच कर सकते हो, इंडिया की नेशनल टीम को आप कोच कर सकते हो, कॉमर्शियल स्पोर्ट्स क्लब्स, प्राइवेट एंटरप्राइजेज और पब्लिक सेक्टर, यहाँ पे भी आप कोचिंग दे सकते हो। और कोच कर सकते हो आप नॉन स्कूल सेटिंग्स जैसे कि स्पोर्ट्स एकेडमी, उसमें भी आप कोचिंग दे सकते हो। ठीक है, तो कोई स्पोर्ट्स एकेडमी आप अपनी खोल सकते हो या पहले से खुली है, वहां पे आप कोचिंग दे सकते हो। तो इस तरीके से आप कोचिंग कर सकते हो फिजिकल एजुकेशन में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट करियर ऑप्शन है हेल्थ रिलेटेड करियर। ये आजकल काफी चल रहा है, आपने देखा होगा हेल्थ रिलेटेड करियर्स में काफी स्कोप होता है। स्कोप में नहीं बोलूंगा ज्यादा क्योंकि सैचुरेटेड हो चुका है काफी, आपको हर जगह मिल जाएगा। कोई जिम का ट्रेनर बना बैठा है, कोई आपका हेल्थ फिटनेस गाइड कर रहा है, कोई योगा ट्रेनर बना बैठा है। तो ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा स्कोप है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो हाँ काफी डिमांड भी है इसकी। ठीक है, तो हेल्थ एंड वेट कंट्रोल क्लब्स बने होते हैं तरह तरह के। आपने आजकल तो अपने प्रोडक्ट बेचने लगे हैं लोग कई, और कंपनी एसोसिएशन बना के अपने MLM टाइप की बना के भी काम कर रहे हैं काफी। तो आप हेल्थ एंड वेट कंट्रोल क्लब्स अपना खुद का स्टार्ट कर सकते हैं या कोई ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप पढ़ा मतलब सिखा सकते हैं लोगों को। और प्लेइंग फैसिलिटी जैसे कि स्क्वैश, टेनिस, स्विमिंग एक्सेट्रा, यहाँ पे आप खुद का स्टार्ट कर सकते हैं या वहां पे जॉब कर सकते हैं। और सोना, स्टीम रूम्स, मसाज एक्सेट्रा। इस तरीके से आपकी डाइट एंड न्यूट्रिशन एडवाइस भी दे सकते हो आप लोगों को, डाइट के बारे में बताना, उनकी न्यूट्रिशन के बारे में कि क्या आप खाना आपके लिए सही है क्या नहीं। सेकंड चीज है आपका एथलेटिक ट्रेनिंग कर सकते हो। ठीक है, एथलेटिक ट्रेनिंग लोगों की करा सकते हो, ठीक है, जिसमें आप प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज का ध्यान रखोगे कि स्पोर्ट्स इंजरीज को कैसे आप बचा सकते हो, और रिहेबिलिटेशन करोगे इंजर्ड एथलीट्स का। अगर कोई एथलीट इंजर्ड हो रहा है, चोट लग जाती है, तो उसका भी कैसे इलाज करना है, उसको वापस कैसे उस स्टेज पे लाना है कि जैसे वो पहले एक्टिव था, परफॉर्मेंस उसकी वैसे स्टेज पे कैसे लाना है। इस चीज को हम बोलते हैं रिकवरी करने में भी आप उसकी मदद करोगे। तो ये आपका हेल्थ रिलेटेड करियर्स है। इसके बाद हम नेक्स्ट करियर की बात करते हैं जो कि है
एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर्स। अब ये लोग वो हैं जो थोड़ा राज करना चाहते हैं, जो लोग मतलब थोड़ा ऊपर से बैठ के लोगों पे अपना काम करवाना चाहते हैं, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर्स हैं। तो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन आपका हो सकता है, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो डिपार्टमेंट फिजिकल एजुकेशन के या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मैनेजमेंट में आप जा सकते हो, जिसमें मैनेजमेंट जैसे कि जिम्नेजियम का मैनेजमेंट देखना, फिटनेस सेंटर का, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, एक्वेटिक सेंटर्स, इनमें से किसी भी एक का मैनेजमेंट देखने का आपको काम दिया जा सकता है। और इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन जैसे कि एमएनसी और नेशनल कंपनीज होती हैं, ये भी रिक्रिएशन और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देती हैं एम्प्लॉयज के लिए, तो उनके लिए भी आप मैनेजिंग का काम कर सकते हो, इस चीज को आप प्रोवाइड करने का काम कर सकते हो। और स्पोर्ट्स मार्केटिंग और प्रमोशंस, स्पोर्ट्स की आप मार्केटिंग कर सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले स्पोर्ट्स के बारे में, उसका प्रमोशन करने में आप खुद भी कर सकते हो या किसी के अंडर जॉब कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर चॉइस है। एक करियर ऑप्शन हमारा ये है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट करियर ऑप्शन जो कि परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर। अभी परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर्स, इसके बारे में आप सब जानते ही होंगे। तो परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर्स जैसे कि आप प्लेयर्स की तरह, मतलब प्लेयर जैसे होते हैं, क्रिकेट के प्लेयर्स हो गए, फुटबॉल के प्लेयर्स, तो प्लेयर्स की तरह आप खेल सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो प्लेयर की तरह प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में, कोई भी आपका स्पोर्ट्स है उसमें जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, उसमें आप प्लेयर की तरह प्रोफेशनल पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऑफिशियल्स की तरह पार्टिसिपेट कर सकते हो, ताकि आप कंडक्शन, जिससे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का कंडक्शन हो सके, जैसे कि रेफरी, अंपायर, टाइम कीपर, लाइनमैन, रिकॉर्डर, स्कोरर, ये सब ऑफिशियल्स होते हैं जो खेलते नहीं है, उनके जो भी खेल रहा होता है उनके खेल को ध्यान देते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं, उसको जज करते हैं। तो करियर्स, इसके बाद लास्ट करियर आ जाता है हमारे कम्युनिकेशन मीडिया में। तो आजकल ये भी काफी बढ़ रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है उसी के थ्रू ही स्पोर्ट्स का हम प्रमोशन काफी ज्यादा कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें आपका इंटरेस्ट के ऊपर है, आपका ऐसे जाने कोई फायदा नहीं होगा। तो करियर्स इन कम्युनिकेशन मीडिया में आपका स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, जिसमें आपको स्पोर्ट्स के ऊपर आप लिखते हो अखबारों में और मैगजीन्स में, ठीक है, तरह तरह के स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में। इसका सेकंड ऑप्शन है करियर में बुक राइटिंग, आप किताब लिख सकते हो किसी भी स्पोर्ट्स के ऊपर। और थर्ड ऑप्शन है स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स की आप फोटोग्राफी कर सकते हो, फोटोज खींच सकते हो, तरह तरह की स्पोर्ट्स में जो भी क्रिकेट मैच चल रहा है, कुछ चल रहा है, उससे रिलेटेड आप फोटोज खींच सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, तो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी हो गया आपका। और फोर्थ है आपका बुक पब्लिशिंग, किताब आप पब्लिश कर सकते हो, जैसे कि बुक लिख सकते हो आप स्पोर्ट्स में, उसी तरीके से आप बुक पब्लिश कर सकते हो उसको लिखने के बाद, या फिर कोई और बुक्स को स्पोर्ट्स से रिलेटेड। और लास्ट है स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आप जिसके थ्रू ही आपके घर में सारे मैचेस आप देख पाते हो, क्रिकेट के या किसी भी तरीके के मैचेस, जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट है उसको, मैचेस को, टेनिस के, फुटबॉल के, वॉलीबॉल के, इन सब के मैचेस स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू ही देख पाते हो। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग यानी कि आपके टीवी पे उस मैच को लाना, उसके लिए जो भी पीछे करना पड़ता है वो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में आता है। Before starting, I want to clear you what is competition. Competition provide platform to the players to show their talent, career opportunity, and also provide a competitive environment to learn new skills, etc. So this is very important for sports person, whether because this provide a complete competitive environment and new learnings takes place during competition. So this is very important competition. Second one, that is for selector point of view. Selector point of view means selection committees can select various teams and players at different level by watching or by observing competition. और उसके बाद जो बिजनेसमैन है वो रिलेटेड है उनसे, उनके लिए भी कंपटीशन इम्पोर्टेंट है। सो let's we start. Now we comes various level of competition. Sports competition, various level means national level and other level, international level, or single based competition, multi sports competition we will discuss here. वेरियस नेशनल लेवल, आपने कई बार टूर्नामेंट देखे होंगे, आपको ये पता नहीं लगता कि ये कौन से लेवल का टूर्नामेंट है। कई बार लेमैन को, वैसे तो आजकल कम्युनिकेशन है, सब पता होता है, लेकिन हम यहाँ थ्योरेटिकली इस चीज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट वी डिस्कस
हॉकी हॉकी का जो टूर्नामेंट है नेशनल लेवल का, जो इंडिया में, जिसमें इंडिया की टीमें पार्टिसिपेट करती है, वो है हॉकी इंडिया लीग टूर्नामेंट। हॉकी इंडिया लीग टूर्नामेंट प्रोफेशनल टूर्नामेंट है। 2013 में ये स्टार्ट किया गया था। इसमें नंबर ऑफ टीम 6 टीम्स पार्टिसिपेट करती है और ये एक बड़ा फेमस और बड़ा ही टूर्नामेंट है जो एम्पल चांसेस प्रोवाइड करता है प्लेयर्स को। उसके बाद जो टूर्नामेंट आता है दैट इज अबाउट क्रिकेट। क्रिकेट में वो टूर्नामेंट है रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट। रणजी ट्रॉफी डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें वेरियस स्टेट्स की टीमें रिप्रेजेंट करती है और प्लेयर्स को प्रोवाइड करवाता है एम्पल चांस टू शो देयर टैलेंट, जो हमने पहले डिस्कस किया है। और उसके अलावा एक और है इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग प्रोफेशनल 2020 लीग चैंपियनशिप है और एवरी ईयर इट इज ऑर्गेनाइज्ड। वेरियस स्टेट्स और सिटीज की टीम अलग अलग नामों से इसमें पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट टूर्नामेंट गेम इज कबड्डी। कबड्डी एक डोमेस्टिक गेम है, बड़ा शानदार और बहुत ही रोमांचक खेल है। इसमें टूर्नामेंट है प्रो कबड्डी लीग। प्रो कबड्डी लीग प्रोफेशनल लेवल की कबड्डी इसमें खेली जाती है। इट वाज स्टार्टेड इन 2014 और 12 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करती है। इंडिया के फेमस टीमें हैं या कोई भी जो प्लेयर्स हैं इसमें जो क्वालिफाई करते हैं या जो डिजर्व करते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और लोगों के द्वारा बहुत अच्छी तरह देखा जाता है। नेक्स्ट गेम है दैट इज फुटबॉल। नेशनल लेवल पर फुटबॉल इज इंडियन सुपर लीग। फर्स्ट टूर्नामेंट इंडियन सुपर लीग है, प्रोफेशनल सॉकर टूर्नामेंट है। इट वाज स्टार्टेड इन 2014। 10 टीम्स पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट। फिर है इंडिया लीग। इंडिया लीग ऑल्सो ए टूर्नामेंट, ये 2007 में स्टार्ट किया गया था। इट वाज 11 टीम्स पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट। दिस टूर्नामेंट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म टू द players. Next, athletics. Athletics is a combination of various field events or other events. These games are also national games are the major platform in athletics. These games are organized in every 2 years. Different states of the country participate various athletics events and provide ample chance to athlete. सभी को ये चांस प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी के अंदर सब पार्ट है इसका, दैट इज वेरियस इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन। अर्लियर इट वाज नेशनल लेवल, नाउ इट इज इंटरनेशनल लेवल और सिंगल स्पोर्ट्स इवेंट एक ही गेम का जो इंटरनेशनल लेवल का है वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। सब टॉपिक यू कैन से दैट मींस ये जो टूर्नामेंट है इंटरनेशनल लेवल में सिंगल स्पोर्ट्स इवेंट। लेट्स वी स्टार्ट दैट। फर्स्ट इज बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये जो पहला पहला जो पॉइंट हम लेते हैं दैट इज बैडमिंटन। इंटरनेशनल लेवल पे सिंगल स्पोर्ट इवेंट है ये। इट इज एनुअल इवेंट, मींस साल में हर साल खेला जाता है और ऑर्गेनाइज कौन करता है इसको? बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन इसको ऑर्गेनाइज करती है अपने लेवल पे और प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत इंटरेस्टेड और बहुत ही मतलब रोमांचक टूर्नामेंट है। नेक्स्ट है दैट इज बास्केटबॉल। बास्केटबॉल इज ऑल्सो ए वेरी वेरी टफ एंड हैविंग ए highest number of fouls in basketball. Basketball World Cup, this is also a international famous basketball competition for men. National teams who are affiliated to International Basketball Federation वो इसमें participate करती है। और बास्केटबॉल के अलावा अगला जो गेम है दैट इज बॉक्सिंग। बॉक्सिंग बहुत ही रोमांचक गेम है, फेमस गेम है, लोग इसको बहुत ही मतलब उत्साह से देखते हैं। These tournaments are held, बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, these tournaments are held in every 2 years, हर 2 साल में ऑर्गेनाइज की जाती है मेंस और वुमेन्स के लिए अलग अलग। और उसके अलावा जो नेक्स्ट है दैट इज हम ले रहे हैं इसमें जो टॉपिक ले रहे हैं दैट इज हॉकी। हॉकी वर्ल्ड कप। हॉकी जो इसका जो वर्ल्ड कप है ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसको ऑर्गेनाइज करता है और 16 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करती है। 16 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करती है और हर 4 साल में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेशनल गेम भी है हॉकी और आपको पता ही होगा हॉकी विजर्ड ध्यानचंद सारी दुनिया में मशहूर है, फेमस है और
जिनको हॉकी के जादूगर कहते थे, हमारा नेशनल गेम भी है और सब जगह ये खेला जाता है। नेक्स्ट है फुटबॉल। आपने फीफा वर्ल्ड कप के बारे में सुना होगा, ये इसका इंटरनेशनल टूर्नामेंट है फुटबॉल। इट इज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी 4 years बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल। 32 टीम्स पार्टिसिपेट from different nations participate in this, and league come knockout or other basis, on the other basis type of tournament this is played. So football, FIFA World Cup football is a famous international tournament, single sport event tournament. Sorry, next that is volleyball. Volleyball world championship एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, सिंगल स्पोर्ट टूर्नामेंट है। इसमें 24 टीमें पार्टिसिपेट करती है और हर 4 साल में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। वॉलीबॉल आपको पता होगा 6 प्लेयर एक साइड में खेलते हैं, यानी कि एक टीम में 6 प्लेयर जो प्लेइंग गेम मेंबर होते हैं वो खेलते हैं। और इसके अलावा अगला जो है नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वेरियस इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन, मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट। मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट मींस जिसमें एक से ज्यादा खेलें खेली जाती हैं, एक से ज्यादा खेलों के प्लेयर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग गेम्स खेली जाती है, सिंगल स्पोर्ट्स नहीं है, मल्टी स्पोर्ट कंपटीशन है। मल्टी स्पोर्ट्स कंपटीशन में भी हम उसी तरह से सीरियल वाइज, नंबर वाइज हम डिस्कस करेंगे मल्टी स्पोर्ट्स कंपटीशन में कौन कौन सी गेमें आती है। लेट्स टेक वन। फर्स्ट वन इज समर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स जिसको ओलंपियाड भी कहते हैं, जिसको ओलंपिक्स भी कहते हैं, और जो प्लेयर उसमें पार्टिसिपेट कर चुका होता है उसको ओलंपियन कहते हैं, क्योंकि ये हाईएस्ट अचीवमेंट होती है किसी भी स्पोर्ट्समैन की। हर स्पोर्ट्समैन का सपना होता है। ये 4 साल में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। दो तरह से पहले खेले जाते थे। हम इसको हिस्ट्री में पढ़े तो एंशिएंट ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक। एंशिएंट ओलंपिक 776 BC में स्टार्ट हुए थे, मॉडर्न 1896 में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इनको ऑर्गेनाइज करती है। सेकंड वन इज विंटर ओलंपिक्स। इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, हर 4 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है, लेकिन हर समर ओलंपिक के 2 साल बाद होता है। और दूसरा इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो गेम्स खेली जाती है वो आइस और स्नो पर जो गेम्स खेली जाती है वही विंटर ओलंपिक्स में खेली जाती है, और हमेशा ये कोल्ड क्लाइमेटिक कंट्री में ऑर्गेनाइज होता है। दिस इज विंटर ओलंपिक्स, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट। देन नेक्स्ट वन इज कॉमनवेल्थ गेम। Commonwealth game is an international multi-sports event held after every 4 years. Now, very interesting fact in this. Let me clear you one thing, my dear students. Very interesting fact in this. Here is Commonwealth. What is Commonwealth? Commonwealth of nations are country which were part of the British Empire earlier. वो सारे Commonwealth games में आएंगे। 1-2 कंट्री दूसरे भी हैं, लेकिन वही कंट्री उसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है दैट इज एशियन गेम्स, जिसको एशियाड भी कहते हैं। एशियन गेम्स, एशियाड, वो बड़ा फेमस टूर्नामेंट है। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जैसे एशियन गेम होता है अलग, दूसरे जो कॉन्टिनेंट है उसमें यूरोपियन गेम्स भी होते हैं। एशियन गेम्स में एशिया कॉन्टिनेंट की टीमें पार्टिसिपेट करती है और हर 4 साल बाद ये ऑर्गेनाइज होता है। इसमें भी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, हॉकी, एथलेटिक्स और दूसरे गेम्स इसमें खेले जाते हैं सारे के सारे। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट इज यूथ ओलंपिक्स। यूथ ओलंपिक्स वो जो खेल है जिसमें बड़ा मतलब यूथ को इसके अंदर एम्पल चांसेस दिया जाता है अपने टैलेंट को शो करने के लिए। 14 to 18 ईयर्स ऑफ एज के जो प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दिस इज एन also a multi-sport international event है। ये जो हर 4 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। This is for events. So guys, this was all. इंडिया ओके, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का ये एक तरीके से प्रोग्राम है। इट एम्स एट मेन स्ट्रीमिंग स्पोर्ट एज अ टूल फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट। एक तो इंडिया में जो बचपन से ये माइंड में बैठा दिया जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, ठीक है। सो ये एक माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसका कारण ही, इसी सोच का ही कारण है कि मतलब स्पोर्ट को एज अ करियर बच्चे नहीं लेते। स्पोर्ट को बस हम सिर्फ मौज मस्ती का एक जरिया मानते हैं, टाइम पास का जरिया मानते हैं। लेकिन अगर हम स्पोर्ट को रियल में एक करियर ऑप्शन, एक मेन स्ट्रीम में सोचें
जैसा कि हम बाकी चीजों को लेके सोचते हैं, तो एक नजरिया बदलेगा। ओके, तो ये जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई इंडिविजुअल डेवलपमेंट आप जितना कुछ स्पोर्ट्स से सीखते हो ना, आप किसी चीज से नहीं सीख सकते। एज अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट, जितनी मैंने क्रिकेट खेली हुई है, जितनी मैंने क्रिकेट देखी हुई है और जितना मैं फॉलो करता हूं, मैं बता सकता हूं कि इतना आप किसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में नहीं सीखोगे जितना आप एक मैच क्रिकेट का खेल लो आप सीखोगे। ठीक है, सो स्पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका खुद का विकास होगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण। स्पोर्ट कितना जरूरी होता है राष्ट्र निर्माण के लिए, एक तरीके से बांध के रखता है पूरे देश को, एक यूनाइटिंग फैक्टर का काम करता है। ओके, सो इसी के लिए मैंने ये एक्रोनिम भी बनाया है, नेशनल से एन, आई फॉर इंडिविजुअल, सी से कम्युनिटी, ई से इकोनॉमिक। ओके, सो नाइस, कितना अच्छा है, नाइस। द प्रोग्राम विल इम्पैक्ट इंटायर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम। ठीक है, सारा जो स्पोर्ट्स इकोसिस्टम है उस पे ये इम्पैक्ट डालेगा, बिकॉज हमारा जो ढर्रा है नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर लो क्वालिटी, कोचिंग लो क्वालिटी, कंपटीशन स्ट्रक्चर ढंग का नहीं, ठीक है ना, हम उतना मोटिवेट कर पाते अपने एथलीट्स को। क्रिकेट के अलावा हम ज्यादा स्पोर्ट्स पे उतना फोकस भी नहीं करते। ओके, सो ये सारी चीजें बदलने की जरूरत है। इसीलिए इंटायर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का एक अच्छा खासा प्रोसेस होना चाहिए, जिससे कि भाई नया टैलेंट निकल के आए। ठीक है, सो जितनी मेहनत हम इंडियन आइडल और खतरों के खिलाड़ी के ऑडिशन में लगाते हैं, अगर उतनी थोड़ी सी यहां भी लगा दे तो बात ही बन जाए। कोचिंग फॉर एक्सीलेंस, कंपटीशन स्ट्रक्चर एंड स्पोर्ट्स इकोनॉमी। ठीक है, भाई इससे सरकार को कितना खर्चा होगा, क्या होगा, जनरली इन सब चीजों में हम इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि भाई 2017-18 से 2019-20 के बीच में गवर्नमेंट को लगभग 1750 करोड़, ठीक है, 1756 करोड़ का खर्चा बैठेगा। और साथ ही साथ जो कंपनीज हैं वो भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो CSR होता है, उसके तहत खेलो इंडिया स्कीम में फंड कर सकती हैं। ओके, सो कुल मिला के रूरल इंडिया को भी ग्लोबल गेम से कनेक्ट करना, ताकि वो भी एक वर्ल्ड लेवल में जाके compete कर सके, यही खेलो इंडिया का रिवैम्प्ड वर्जन का मुख्य उद्देश्य है। और क्या नई चीजें, पैन इंडियन स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अट्रैक्टिव चीज है ये। 1000 मोस्ट टैलेंटेड यंग एथलीट्स को कवर किया जाएगा। अगले 8 साल तक, 8 कंसेक्यूटिव साल तक 5 लाख की स्कॉलरशिप इन्हें प्रोवाइड की जाएगी। सो आप देख रहे हो, 8 साल तक 5 लाख रुपए अगर 1000 यंग एथलीट्स को हम प्रोवाइड करेंगे तो एटलीस्ट उनमें से एक टैलेंट पूल निकलेगा, जो कि वर्ल्ड लेवल पे, जो कि ओलंपिक लेवल पे देश की शान बढ़ा पाएगा, जो कि compete कर पाएगा। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वांट, एंड दैट इज व्हाट द नेशन ऑल्सो वॉन्ट्स। ओके, सो ये पैन इंडियन स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एथलीट डेवलपमेंट पाथवे, जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव एथलीट्स का एक पूल तैयार करेगा। यूनिवर्सिटीज, देखो यूनिवर्सिटीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है। कॉलेज लेवल में इतने सारे जो स्पोर्ट्स एंड ऑल दुनिया भर की चीजें होती है, वहीं से आदमी जो है निकल के आता है। बिकॉज स्कूल तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्कूल तक हम स्पोर्ट्स को उतना सीरियसली नहीं लेते। सीरियसनेस अगर आती भी है तो वो आती कॉलेज लेवल पे जाके। ठीक है, सो यूनिवर्सिटीज को स्पोर्टिंग एक्सेलेंस का हब बनाना, उन 20 यूनिवर्सिटीज को प्रमोट करना, जिससे कि भाई नाम हो जाए कि हाँ यार, अगर कोई यूनिवर्सिटी है जहां से एथलीट की खान निकल के आती है तो यही यूनिवर्सिटी है, यही यूनिवर्सिटी एथलीट पैदा करती है। ऐसे 20 यूनिवर्सिटीज पूरे देश में बनाना, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस प्रोग्राम का। एक नेशनल फिजिकल फिटनेस ड्राइव कराया जाएगा, जिसमें 10 से 18 साल के जो चिल्ड्रंस हैं, 200 मिलियन चिल्ड्रंस पार्टिसिपेट करेंगे, और बेसिकली फिटनेस सर्टिफिकेट और सारी चीजें इसमें की जाएगी कि भाई उनका एक तरीके से रुझान स्पोर्ट्स की तरफ बढ़े, फिटनेस की तरफ बढ़े, एक्सरसाइज की तरफ बढ़े, और वो अपने आप को स्पोर्ट्स की दिशा में एक तरीके से अपना ध्यान लगा सके। ओके, सो स्पोर्ट्स फॉर ऑल एज वेल एज स्पोर्ट्स फॉर एक्सीलेंस, ये मोटो होगा। और आप देख सकते हो ये भारतीय स्पोर्ट्स के इतिहास में, हिस्ट्री में कितना बड़ा, कितना एक वाटरशेड मूवमेंट की तरह काम करेगा। अगर इसका 60-70
1% भी हमने ग्राउंड लेवल पे हासिल कर लिया तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। अगली बार आप जब ओलंपिक देखोगे तो आप सच में गर्व कर पाओगे। ओके।